Namaste and hello. I'm here to share my life experience with all of you. A magical event took place in my life which has changed my direction. मेरे जीवन की दिशा बदल गई। एक कहावत है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आई एम दिनेश सहारा, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर and student of life. I live in Bombay and I went to Indore, my hometown where I am born. जब मैं घर पहुंचा प्रातःकाल तो मैं देखा कि एक संत हमारे घर के आंगन में हवन कर रहे हैं। उनके शिष्य उनके साथ में थे। मैं उनके पास जाके बैठा। उनके में तेजस था, मंत्रोच्चार की जो ऑरा एनर्जी थी उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने पूरा हवन उनके साथ देखा और अंत में मैंने स्वामी जी से इच्छा प्रकट करी कि स्वामी जी मुझे आपके साथ हवन करना है। मैं एक दिन के लिए गया था, मैंने अपनी फ्लाइट कैंसिल कराई और उनकी अनुमति से मैं 3-4 दिन रहा। उस हवन से मेरे जीवन में एक प्रभाव हुआ जो मेरे जीवन के अंदर एक आधार बना। मैं एक हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ, भारत में जन्म हुआ और हमारे परिवार का एग्रीकल्चर बेस बिजनेस था। किसान के प्रोड्यूस को हम खरीद के ऑयल मिलिंग करते थे। उस समय मैं बच्चा था। मैंने देखा कि किसान का जीवन जो है बहुत कठिन है, परिश्रम करता है, पूरा परिवार लगा रहता है और उसकी आय बहुत सीमित है। उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मेरी माँ जो थी वो एक आध्यात्मिक थी, हाउसवाइफ थी। उनके भी संस्कार मेरे जीवन में पाए। हमारे परिवार का एग्रीकल्चर बिजनेस था। मेरे पिताजी एक कर्मनिष्ठ मेहनती व्यक्ति थे और मेरी जो माताजी थी वो एक धर्मनिष्ठ हाउसवाइफ थी जिन्होंने मेरे जीवन में आध्यात्मिक करके बीज बोए। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि माता पिता के संस्कार मुझे मिले, एक कर्म के और आध्यात्म के, ये मेरे जीवन के लिए आधार बने। किसान का जो भाव मेरे जीवन में था, जो मैंने बचपन में देखा, मेरी आंतरिक इच्छा थी कि मैं कोई ऐसा कार्य जीवन में करूं जो कि किसान की इनकम को बढ़ाए। और चूंकि भारत की जो इकोनॉमी थी वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, तो भारत की प्रगति भी उस फील्ड में किसानों के थ्रू हो। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहता था। उस समय केमिकल इंजीनियरिंग जो थी वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। मेरे परिवार ने मुझे प्रोत्साहन किया और मैं इंदौर से बाहर जाके मैंने केमिकल इंजीनियरिंग वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में करी। हमारे परिवार ने, चूंकि एग्रीकल्चर बिजनेस था, तो एक सोयाबीन सीड जो काली तुअर के नाम पे जाना जाता था उसको आइडेंटिफाई किया कि वो सोयाबीन है और उसके लिए एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का निर्णय किया। और चूंकि मैं केमिकल इंजीनियर पढ़ के आया था तो मुझे ये कार्य सौंपा गया कि तुम इस फैक्ट्री को लगाओ। बेस्ट कंसल्टेंट हायर किए गए और हमने पहला इंडिया का फर्स्ट सोयाबीन प्लांट हम लोगों ने इंदौर के नज़दीक लगाया। मैं बहुत खुश था कि मुझे अपनी जो एजुकेशन है उसका कार्य मिला और इसके थ्रू मैं किसान को भी जो मेरा भाव था उसकी प्रगति के लिए उसको पूर्ण कर पाऊंगा। उसी समय मैंने देखा कि इंडिया अपनी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के लिए अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स बलगर व्हीट सोयाबीन सीड का इंपोर्ट करता है। उसमें
वीट और सोयाबीन का मिक्सचर होता था, उसी को इंपोर्ट करके स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स होते थे। मुझे आश्चर्य और अचंभा हुआ कि भारत न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के लिए विदेश से आयात करता है। मैंने निर्णय किया कि इसके अंदर मैं कुछ अच्छा कार्य करूँगा, जिससे कि हम सेल्फ आत्मनिर्भर भारत बना पाए। सोयाबीन सीड का प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस एक्सपोर्ट किए, प्रोटीन को फूड में कन्वर्ट किया और इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड न्यूट्रेला उस समय लॉन्च किया। जैसे जैसे किसानों को ऊंचा भाव मिला, इन वैल्यू एडिशन के कारण क्रॉप बढ़ती गई। जो 1 लाख टन की क्रॉप थी, वो परिवार के प्रयत्नों से, सब लोगों के प्रयत्नों से वो क्रॉप 14 मिलियन टन कार्य समय से हुई। और किसान को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी फैमिली ने भी 40% 4 मिलियन टन की कैपेसिटी बिल्टअप करी 18 कारखानों में। रुचि का निर्माण हुआ। उसने इस ड्रीम को पूरा किया। सबका प्यार, सबका सहयोग, टीम वर्क करके काम करके इस उद्देश्य को पूरा किया। आज वर्ल्ड में इंडिया 5वें नंबर पे आता है सोयाबीन प्रोडक्शन में, और हम अब कोई भी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे जीवन में एक उद्देश्य था कि जो भी कार्य करूं, सर्वश्रेष्ठ करूं और नंबर 1 रहूं। सोयाबीन प्रोसेसिंग की क्षेत्र में आई वाज नंबर 1, highest capacity, and recognized in the Asia also as a large producer. Nutrela brand was India's number 1 food brand. Edible oil processing capacity was highest in India. So I had a huge satisfaction that I could use my education, my passion to fulfill my dream. I was being awarded as India's number 1 food processing company by Deloitte. A lot of awards came to me in my life. I attribute all these awards to my team of people who helped me to perform and achieve these goals. While I was growing, developing capacities, expanding the business, I grew from a 6 crores company to 30,000 crore company in 40 years span of my life. I used to unlock my stress and keep my fitness by playing badminton in the morning, and the music in my life. I used to sing bhajans, I used to sing soulful songs, I used to listen, and that was my best tool to connect with myself and be at peace with myself and be happy about it. This also at later date helped me to connect with myself. I was fortunate that I was able to sing bhajans and soulful songs with celebrities like Asha Bhosle ji, Sadhna Sargam ji, Anurag Purwal ji, because I used to enjoy, celebrate the music, and they also agreed to sing along with me. This was my great achievement, and I thank them to have blessed me and sing with me. I was also fortunate to meet Lata Mangeshkar ji, the Bharat Ratna, the Nightingale of music, and she gave me a 10 minutes time after my persuasion for 3 to 4 years, and I used to always consider her as Ma Saraswati, and
the joy of meeting her has really helped me to my passion for music immensely. I have recently launched a Sanatan Sangeet Bharat, a YouTube music channel in her memory. The Swamiji to whom I met during Havan at Indore gave me two Sanatan values. See your happiness in other happiness and live to give. These were the values I use in my life, and I found a foundation, an NGO, where Green Gold Day, which was engaged in planting the trees, Go Shakti Abhiyan, looking after the health of the cows, Water Mission, harvesting water, women empowerment, especially the rural women of the farmers, and children's education. So these are the 5 verticals my foundation was working, and we are expanding day by day. I feel a lot of satisfaction. All these initiatives help me to serve the nature. I consider nature is part of us. And if we look after the nature, nature will look after us. Today we all see global warming, we see climate change. All this is because we have been polluting the air. We are not concerned with the nature. These initiatives give me full contentment and satisfaction that I am in a smaller way serve the purpose of my being Sanatan, because I am Sanatan and the nature is also Sanatan. We are part of one energy system. This foundation helped me to connect with myself, because selfless service is the easiest route to be with yourself, which you are. ये फाउंडेशन के कार्यों से मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती थी। वृक्षारोपण में, ये वुमेन एम्पावरमेंट में ग्रामीण लोग के साथ समय बिताने से मेरा मन शांत होता था, मुझे फुल सेटिस्फेक्शन मिलता था और मैं अपने आप से जुड़ पाता था। मैं आपको एक घटना बतलाऊंगा कि अमेरिका का एक रईस था, बिलियनियर था। उसने जीवन में जो भी सक्सेस प्राप्त करना थी की, और उसके बैंक अकाउंट में कैश और काइन में $24 बिलियन था। जब एक बार वो बीमार पड़ा तो अस्पताल में एडमिट हो रहा था। पूरी प्रेस वाले जाके उससे मिले, बोले सर आप तो यू मस्ट बी मोस्ट हैप्पी, क्योंकि आपने इतना काम किया, इतने वेल्थ बनाई। हम जानना चाहते हैं कि आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, आर यू हैप्पी, सेटिस्फाइड? उससे मन नो, यू आर मिस्टेकन। उन्होंने बोला क्यों सर, व्हाट हैपन? उसने नो, माय मिशन वाज $25 बिलियन, आई एम स्टिल मिसिंग 1 बिलियन। तो ये जो दृष्टिकोण उसका हुआ कि भाई जो आपके पास है उसको तो आप देख नहीं रहे, और आप ऐसे गोल सेटअप कर रहे हैं जो कि आपको प्रसन्नता से दूर ले आता है। मेरा जीवन का खुद का अनुभव ये है कि मीन्स जो हैं वो जरूरी हैं, सुविधा प्रोवाइड करते हैं, परंतु गोल आपका जो लाइफ का होना चाहिए वो प्रसन्नता होना चाहिए। आप जो भी जीवन में कार्य कर रहे हैं, मकसद आपका होना चाहिए कि मैं कैसा प्रसन्न रहूं। और सनातन वैल्यूज के अंदर ही हमें दीक्षा दी जाती है कि प्रसन्न, दूसरों की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता देखो, और ईश्वर ने तुमको सच्चित आनंद स्वरूप के अंदर प्रसन्नता का स्रोत बना रखा है। तुम्हें कहीं ढूंढना नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। ऐसे कार्य करो जिसके अंदर आपको आत्म संतोष हो, आप प्रसन्न होंगे, और फिर आपके जो कार्य होंगे वो इतने बलवान होंगे,
इतने उपयोगी होंगे, आपके लिए सदुपयोगी होंगे कि आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं आप गोल को अचीव कर पाएंगे। मेरे बच्चों ने दिवाली के ऊपर मुझसे पूछा कि डैड आप इतनी पूजा करते हैं, 4 बजे प्रातःकाल उठते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हवन करते हैं, तो इतने करने के बाद आपके जीवन में आपने क्या प्राप्त किया, हमको बतलाइए। मैंने सोचा बड़ा गंभीर विषय है। फिर मैंने उनको कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी मिरेकल जो हुआ मेरे जीवन में वो मेरा जीवन है। ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि 84 लाख योनियों के बाद हमको मनुष्य जीवन मिलता है, और यदि हम अपने उस जीवन का मकसद समझ लें कि हम क्यों हुए हैं, तो we have fulfilled the purpose of our life. We live in abundance. We live in joy, peace. वैसी एक और घटना मैं सुनाना चाहूंगा कि एक परिवार था, पुराना घर था। 2-3 पीढ़ी के बाद वहाँ के बच्चों ने देखा कि उनके एक कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है। उन्हें सोचा ये इतने सालों से पड़ा हुआ है, जगह रह रहा है, हमको रहने की जगह नहीं मिल रही है, हम क्या करें। सब ने विचार करके उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपने घर के बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद उसी जगह एक मधुर आवाज आ रही थी। भीड़ इकट्ठी हो गई, ट्रैफिक जाम हो गया। उनने बाहर जाके देखा कि क्यों हुआ है, तो पाया कि एक भिखारी उसको खूब अच्छी तरह बजा रहा है। उसमें इतनी मधुर ध्वनि निकल रही है, सबको मन मोहित कर रही है। उसने भिखारी के पास जाके के बच्चों ने कहा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट हमको दे दो। भिखारी ने मना कर दिया। वहां फिर वो राजा के पास शिकायत गई। राजा ने ये निर्णय लिया कि जो म्यूजिक बजा सकता है उसी का म्यूजिक होगा। इस कहानी का सार यही है कि जो जीवन जी सकता है उसी को जीना का अधिकार है। तो हम इस कहानी से सीख लें कि भाई जीवन हमारे लिए मुख्य है, उसको जीना सीखो, और उसमें सनातन वैल्यूज जो हैं वो आपकी मददगार करेंगे। सनातन शब्द का जो मैं उपयोग करता हूं, अपने लिए मैं उसको आत्मदेव मानता हूं। मैं एक एनर्जी सिस्टम हूं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी, जो सर्व चेतना जो है। जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी तो एक ओम की ध्वनि से एक ऊर्जा पैदा हुई थी। वो ऊर्जा हर व्यक्ति के अंदर है, मेरे में है, आपके अंदर है, प्रकृति में। तो उस ऊर्जा के ही हम एक हिस्से हैं। तो यदि उसी ऊर्जा हमारे अंदर है और उसी पृथ्वी लोक पे हम जी रहे हैं, तो क्यों ना हम एक परिवार हो। हमारी उत्पत्ति भी वही हुई है, उसी से हमारा जीवन चल रहा है। तो जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भाव, सनातन भाव है कि हम एक परिवार हैं, एक पृथ्वी पर रह रहे हैं, एक विश्व में हम रह रहे हैं, ये हमारे लिए शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए एक बहुत बड़ा आधार है। फॉर्चुनेटली इंडिया ने G20 के अंदर भी इसी भाव को पेश कर रही है। मैंने आपको जिक्र किया था कि मेरे जीवन में एक चमत्कार हुआ है, एक मिरेकल हुआ है। उस मिरेकल के सूत्रधार जो थे वो स्वामी प्रज्ञानंद जी थे, जिनके ट्रिब्यूट में मैंने एक सिंप्लिसिटी विजडम किताब भी लिखी थी। जो हवन की जो प्रक्रिया थी, हवन में हम जो लोग हैं, हम आहुति देते हैं। आहुति के अंदर हम अपने आप को समर्पित करते हैं और बाद में बोलते हैं ओम अग्नये नमः स्वाहा, इदम अग्नये नमः।
कि मैं आपको अपने आप को समर्पित कर रहा हूं और मेरे लिए नहीं। ये जो भाव है, नॉट फॉर मी वॉट थ्रू मी, ये जो भाव है कि मेरे लिए नहीं सबके लिए, ये जो भाव है ये मेरे जीवन के लिए आधार बना। फाउंडेशन मैंने उसी आधार से बनाई, जीवन के अंदर उसी आधार से मैं जिया, और मेरे जीवन में जो सफलता मुझे मिली, मुझे प्रसन्नता मुझे जो मिली, इसी मूल आधार से, हवन के जो आधार मूल आधार है, और हवन जो रिचुअल है वो स्पिरिचुअल का मोस्ट इंपॉर्टेंट ईजीएस्ट टूल है, जो जीवन में यदि कोई अपनाए या अपने टाइप के अनुसार, मैं नहीं बोलता हवन ही करिए अपनी प्रसन्नता की और सक्सेस के लिए, आपके टाइप के अनुसार जो भी आप में अपने आप के मन को शांत कर सकते हैं, आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं, आप पाएंगे कि आप जो भी जीवन में चाहते हैं आप सहज सरलता से कर पाएंगे। फाइनली I'd like to mention that Sanatan Wisdom, which is one of the book which I wrote along with Sanatan Leela and Sanatan Utsav, it teaches us, I am that. Tattvamasi, Aham Brahmasmi, Shivoham, Satchit Anand Sarup. All these gives us the message that we have the universal energy in us. Whatever the creator who has created this world can create, we are also capable of doing that. जो भी ब्रह्मांड में, जो भी विश्व शक्ति है, वो हमारे में अंदर भी है। हम इस विश्वास से जो भी कर्म करेंगे, निष्ठा से, एकाग्रता से, समर्पित होके 100% एफर्ट्स के साथ में करेंगे, तो हमारे जीवन में सक्सेस एमिनेंट है। और सक्सेस ही नहीं, प्रसन्नता, अभी को प्रसन्नता के हम सोच रहे हैं। बाहरी जगत में हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, पर आंतरिक जगत में हम इंटरनेट के थ्रू प्रसन्नता से कनेक्ट करते हैं। तो आपके जीवन में दोनों ही चीज जरूरी है, सक्सेस भी है और प्रसन्नता भी है। आप अपने साथ कुछ समय बिताइए तो प्रसन्नता के सागर में स्रोत से, यूनिवर्स एनर्जी से मिल जाएंगे। और संसार में आपको जो कार्य करना है वो 100% एफर्ट्स, सनातन मोमेंट जिसको मैं बोलता हूँ, प्रेजेंट मोमेंट इज सनातन मोमेंट, उसमें रहकर आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्रेजेंट मोमेंट में होगा। उसी मोमेंट में आप प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों का मिश्रण अवेयरनेस के साथ में जीवन अपनाइए, आपका जीवन प्रसन्न, सक्सेसफुल, और आप जिस मकसद के लिए आए हैं आप पूरा कर पाएंगे। I wish you all the best in your life. Share your happiness with others. Be cheerful and do your best. Thank you.